आहट सुनकर जोया सहम जाती है। जोया के चेहरे से उसका डर साफ झलक रहा था। तभी जोया आगे की ओर देख उल्टे पैर चलने लगती है कि तभी जोया की पीठ एकदम से किसी से टकरा जाती है और वो डर के मारे चीख उठती है। पर जैसे ही जोया मुड़कर देखती है, उसके आंखों के सामने अनमोल खड़ा हुआ था। अनमोल को देख जोया के जान में जान आ जाती है। जोया के हाथ से वो पिंजरा अपने आप ही छूट गया और देखते ही देख भावुक होते हुए अनमोल को गले से लगा लेती है। अनमोल को बाहों में कस के जकड़े खड़ी जोया उसे कहती है, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अनमोल भी जोया को गले लगाते हुए कहता है, मैं ठीक हूं, तू तो ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? गले लगकर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। जोया अपने आप को संभालते हुए अनमोल से कहती है, अरे मैं ठीक हूं, पर अब तुरंत ही हमें यहां से निकलना होगा। वो अब्बू लुलू कभी भी यहां पहुंच सकता है। तभी अनमोल जोया से कहता है, मुझे लगता है बाहर जाने का रास्ता वहां है। जोया उसे काटते हुए कहती है, अरे मैं अभी वहां से ही आई हूं, हमें वहां नहीं जाना है। जोया की बात सुन अनमोल परेशान हो उठता है। वो अपने हाथ से इशारा करते हुए जोया को जंगल में रास्ता दिखाते हुए कहता है, तू हमेशा मेरी नहीं सुनती है ना? मैं कह रहा हूं तुझसे, हमें वहां नहीं, वहां जाना है। जोया अनमोल को समझाते हुए कहती है, अरे जंगल के सभी रास्ते एक जैसे ही लगते हैं, वहां नहीं, वहां चलो अनमोल। जंगल के बीचों बीच खड़े जोया और अनमोल कभी यहां तो कभी वहां कर रहे थे। तभी अनमोल अपनी बहस को रोकते हुए कहता है, रुक एक मिनट, ना तेरा रास्ता ना मेरा, ये गूगल जहां कहेगा वहीं जाएंगे। अनमोल की बात सुन जोया नाक चढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, पर पहले गूगल में नेटवर्क तो आने दे। अनमोल अपने हाथ में फोन लिए उस घने जंगल में नेटवर्क तलाशने लगता है। कुछ कदम चलने पर अनमोल को अपने फोन में नेटवर्क दिखाई देते हैं। वो खुशी के मारे कहता है, मिल गया नेटवर्क। तुरंत ही अनमोल गूगल मैप में पास के हाईवे की लोकेशन डालता है ताकि वो सड़क पर निकलकर वहां से अपने घर जा सके। जोया और अनमोल फोन के अंदर टकटकी लगाए देख रहे थे कि उन्हें आखिर जाना कहां है। तभी अनमोल फोन में डायरेक्शन देखकर जोया से कहता है, वहां जाना है। जोया फोन में डायरेक्शन देखते हुए कहती है, अरे नहीं रे, यहां नहीं, एरो वहां दिखा रहा है, वहां चल। अनमोल जोया से कहता है, अरे यहां नहीं, वहां दिखा रहा है डायरेक्शन, वहां चल जोया। दोनों यहां वहां कर ही रहे थे कि फोन से आवाज आती है, जीपीएस सिग्नल लॉस्ट। जीपीएस की आवाज सुनकर जोया और अनमोल एक दूसरे की ओर देखते हैं। तुरंत ही दोनों एक मत होकर कहते हैं, वहां चलते हैं। जोया और अनमोल सूखी पत्तियों पर चले जा रहे थे, जहां जंगल की रोशनी शाम के समय में ढलती जा रही थी। वो चलते चलते एक घने पीपल के पेड़ के नीचे आ खड़े हुए। अब जोया से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था, वो काफी थक चुकी थी। जोया उस पीपल के पेड़ से अपनी पीठ लगाकर खड़ी हो गई। वो अनमोल को हाँफते हुए कहती है, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। जोया की बात सुन अनमोल उससे पूछता है, ये क्या कह रही है तू? तभी जोया अनमोल से कहती है, सुबह सुबह ये कोट पढ़ी थी मैं, मेरे को क्या मालूम ऊपर वाला आज इतना चलाता और ऐसे काफिले पीछे लगाता बोल के। बस भाई, चल चल के दम निकल गया मेरा, और नहीं होता मुझसे। अनमोल जोया को हिम्मत दिलाते हुए कहता है, चल जोया, कुछ नहीं होगा, बस कुछ ही देर में हम सड़क पहुंच जाएंगे। अनमोल की बात सुन जोया अपना सिर हिलाती है और चारों ओर जंगल में देखते हुए कहती है, किस ओर है सड़क?
और चलूंगी सीधे ऊपर वाले को प्यारी हो जाऊंगी, मैं नहीं चल रही। जोया की बात सुन अनमोल के दिमाग में कुछ खटकता है। वो जोया से कहता है, तू 1 मिनट सांस ले, मैं अभी आया। जोया उससे पूछती है, अरे कहाँ जा रहा है तू? अनमोल तुरंत ही उस पीपल के पेड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। पेड़ पर चढ़कर अनमोल अपनी नजर चारों ओर घुमाता है। ऊंचाई से चारों ओर देखने पर अनमोल को कुछ ही दूरी पर हाईवे दिखाई देता है। अब अनमोल को सही दिशा का पता लग चुका था। अनमोल तुरंत ही पेड़ से नीचे उतरता है और जोया से कहता है, उस साइड जाना है हमें, बस कुछ ही दूर है हाईवे, वहां से हमें आसानी से ट्रांसपोर्टेशन मिल जाएगा। जोया उससे कहती है, बहुत खूब, चल अब जल्दी यहां से निकलते हैं। जैसे ही दोनों वहां से निकलने वाले होते हैं, तभी जोया अनमोल के पीछे फन फैलाए एक काला नाग देखती है, जो अनमोल को डसने ही वाला था। उसे देख जोया तुरंत ही अपने हाथ से उस सांप को पकड़कर दूर फेंक देती है। अनमोल उस सांप को देख चीख उठता है, सांप! और जोया से डर के मारे लिपट जाता है। डरे हुए अनमोल को जोया अपने बाहों में बड़े प्यार से देख रही थी, जो एक छोटे बच्चे की तरह उससे लिपटा हुआ था। जोया बड़े प्यार से अनमोल को थामे हुए मुस्कुराकर उसके कान में कहती है, सांप चला गया अनमोल। जोया की बात सुन अनमोल अपने होश में आता है। होश में आने पर अनमोल अपने आप को जोया के बाहों में पाता है। तभी जोया उसके कान में धीमे से कहती है, कहा था ना तुझसे, हर बार मैं ही बचाऊंगी तुझे। जोया की बात सुन अनमोल धीरे से अपने आप को जोया से अलग कर लेता है। जोया से अलग होकर अनमोल उसे डांटने लगता है, पागल है तू, सांप को हाथ से पकड़ा तूने, तुझे कुछ हो जाता तो? जोया अनमोल से बड़े प्यार से कहती है, तुझे कुछ नहीं हुआ ना, वही बहुत है, चल अभी निकलना है यहां से। अनमोल जोया को घूर कर देखता है और दोनों हाईवे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दूर चलने पर उन्हें एक सड़क दिखाई देती है। उस सड़क को देख जोया खुशी से फूले नहीं समा रही थी। जोया अनमोल से कहती है, देख अनमोल, रोड आ गई। दोनों उस सड़क की ओर बढ़ते हैं, पर जैसे ही वो सड़क पर आने वाले होते हैं, तभी उन्हें एक बड़ा सा साया दिखाई देता है। जैसे ही वो अपना सर ऊपर कर देखते हैं, उन्हें दिखाई देता है अब्बू लूलू, जिसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। अब्बू लूलू उन पर पिस्तौल तान देता है और पिस्तौल की नोक पर उन्हें जंगल के अंदर धकेलते हुए ले जाता है। तभी अब्बू लूलू मुस्कुराकर जोया की ओर देखते हुए कहता है, कसम से जिंदगी में कई कमाल की चीजें देखी, पर तेरी जैसी नहीं। अनमोल अब्बू लूलू से एक ऊंची आवाज में कहता है, देखो हमें जाने दो, ये तुम सही नहीं कर रहे हो। अनमोल की बात सुन अब्बू लूलू सोचते हुए कहता है, सही गलत की सीख सब खाक में मिल जाती है जब मौत इंसान के सर पर मंडराती है। बच्चे, जब मौत सर पर मंडराती हो तो इंसान को सही गलत का भासना छोड़ घुटनों पर आ जाना चाहिए। ला ये पिंजड़ा और वो चावल का दाना मुझे दे दे। बगल में खड़ी जोया अनमोल को धीमे से एक नसीहत देते हुए कहती है, ये जो चाह रहा है इसे बिल्कुल मत देना अनमोल, क्योंकि उसके बाद ये हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। जोया को बड़बड़ाते हुए सुन अब्बू लूलू गुस्से से कहता है, क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम लोग? ये पिंजरा और चावल इधर लेकर आ, वरना पूरी गोलियां भेजे में उतार दूंगा तुम लोगों के। अनमोल उस चावल के दाने को अपनी जेब से निकालता है। चावल की डिब्बी के साथ साथ अनमोल के हाथ उसका जादुई आईना भी निकल जाता है। जब अनमोल अब्बू लूलू को वो डिब्बा खोल चावल का दाना दिखाता है, ठीक उसी वक्त अनमोल अपने आईने में देखता है कि अब्बू लूलू का एक हाथ लकड़ी का बना हुआ है। अनमोल धीरे धीरे अब्बू लूलू की ओर बढ़ता है
जैसे ही अनमोल उसके करीब आता है, वो अब्बू लुलू के नकली हाथ पर पिंजरे से वार कर देता है। अनमोल के पिंजरे से वार करने पर अब्बू लुलू का नकली हाथ पिस्तौल समेत नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी अनमोल के हाथ से वो चावल की डिब्बी नीचे गिर जाती है। अपने नकली हाथ को अपने शरीर से अलग देखकर अब्बू लुलू हैरान हो जाता है। तभी जोया उस पिस्तौल और चावल की डिब्बी को जमीन से उठाती है। जोया के हाथ पिस्तौल लगने पर वो सीधे अपने निशाने पर अब्बू लुलू को ले लेती है और डांटते हुए कहती है, अपना एक हाथ ऊपर कर टुंडे, बहुत भगाया तूने, पिंजरा छोड़, अब तेरी गाड़ी की चाबी भी हमारी होगी। जोया की बात सुन अब्बू लुलू चुपचाप अपना एक हाथ ऊपर खड़ा कर लेता है। अनमोल अब्बू लुलू के करीब जाकर उसके जेब से गाड़ी की चाबी ले लेता है। तभी अब्बू लुलू धमकी देते हुए अनमोल से कहता है, सुना है जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। अब्बू लुलू की बात सुन जोया उसे जवाब देते हुए कहती है, अबे ओ आंख के अंधे, गौर से देख, वो गीदड़ नहीं शेर है और मैं शेरनी, हैदराबादी शेरनी। अब्बू लुलू उसे हंसते हुए कहता है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन शेर है और कौन गीदड़। इन बातों के बीच जोया और अनमोल उस पिंजरे को लिए गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब्बू लुलू जंगल में अकेले खड़ा इधर उधर देख रहा था कि तभी वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, कहां बचकर जाएगा तू अनमोल। तेरा तो मैं वो हाल करूंगा जो तूने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्या वो चावल का दाना और पिंजरा बदल पाएंगे अनमोल की किस्मत? किस मोड़ ले जाएगी अनमोल को ये अब्बू लुलू की दुश्मनी? कब करेगा अब्बू लुलू अनमोल पर वार? क्या बच पाएगा अनमोल उसके वार से? और कौन कौन सी मुश्किलें खड़ी हैं अनमोल के रास्ते में? जानने के लिए सुनते रहिए आईना सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। अनमोल और जोया अब्बू लुलू को चकमा देकर पुराने शहर दाखिल होते हैं। रास्ते भर अनमोल गंभीर और शांत दिखाई दे रहा था। अनमोल की चुप्पी तोड़ने के लिए जोया उसे कहती है, 8 बज रहे हैं, यहाँ टैंक बंडा के रास्ते से लेगा तो ट्रैफिक मिलेगी, लेफ्ट ले ले। जोया की बात सुनकर अनमोल अपना रास्ता बदल लेता है, पर उसे कुछ नहीं कहता। कुछ दूर आकर अनमोल एक सुनसान झील के किनारे गाड़ी मोड़ देता है। गाड़ी से उतरकर अनमोल झील के किनारे जाकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। तभी अनमोल अब्बू लुलू की पिस्तौल निकालकर उस झील में फेंक देता है। खुले आसमान की ओर सितारों को देखते हुए अनमोल की आंखें भर आती हैं। उसे भावुक होता हुआ देख जोया उसके पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी अनमोल की आंखों से आंसू बहते देख जोया हैरान हो जाती है और अनमोल से कहती है, अनमोल तू रो क्यों रहा है? अनमोल अपने आप को संभालते हुए कहता है, देखना जोया क्या हो गया आज, अगर मेरी वजह से तुझे कुछ हो जाता तो? जोया अनमोल को समझाते हुए कहती है, तू पागल हो गया है, इतनी सी बात पर रो रहा है। जोया अनमोल के आंसू पोंछने लगती है पर अनमोल जोया से पीछे हटते हुए कहता है, ये इतनी सी बात नहीं है जोया, जान भी जा सकती थी तेरी। क्यों झेलती है मुझ जैसे इंसान को तू, जिसके पास ना तो पैसा है, ना घर और ना ही अच्छी नौकरी? क्यों मुझसे दोस्ती रखना चाहती है तू जोया, क्यों? अनमोल को बेचैन देख जोया उसके करीब आती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, इस क्यों का जवाब नहीं है मेरे पास, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मैं प्यार करती हूँ तुझसे। तभी जोया अनमोल की आंखों में देख बड़े प्यार से कहती है, भले ही तेरे पास कुछ ना हो पर मेरे लिए तो तू सब कुछ है अनमोल। दोनों निशब्द खड़े एक दूसरे को निहार रहे थे, पर जैसे ही जोया अनमोल के करीब उसे चूमने जाती है, अनमोल अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लेता है और कहता है, ये सही नहीं है जोया। अनमोल की बात सुन जोया निराश हो जाती है। उदास होकर वो उससे पूछती है, क्या सही नहीं है अनमोल, क्या हुआ तुझे? मैं तुझे पसंद नहीं या तू किसी और को चाहता है? जोया की बात सुन अनमोल उसे कहता है, ऐसा कुछ नहीं है जोया, तेरे जैसी लड़की मुझे 7 जन्मों तक नहीं मिल सकती, पर जिस नजर से तू मुझे देख रही है मैं चाहकर भी तुझे उस नजर से देख नहीं सकता, क्योंकि मेरे नसीब में प्यार करना नहीं लिखा है। कोई मकसद है मेरा जिसके लिए मैं जा रहा हूँ। अनमोल की बात सुन जोया निराश होते हुए पूछती है, मैं जान सकती हूँ कि वो कौन सा मकसद है जिसकी वजह से तू मुझसे प्यार नहीं कर सकता? कुछ क्षण के लिए अनमोल खामोश हो जाता है और कहता है, वो मकसद मैं तुझे बता नहीं सकता। तभी अनमोल जोया से मुंह फेर लेता है। अपने दिल पर पत्थर रखते हुए वो जोया से कहता है, और आगे से हम ना मिले यही हमारे लिए बेहतर होगा जोया। अनमोल की बातें सुन जोया के आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है,
अगर तू यही चाहता है तो यही सही। इतना कहकर जोया वहां से निराश होकर जाने लगती है, पर अनमोल उसे रोकते हुए कहता है, कहाँ जा रही है तू? रुक, मैं तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ। जोया अनमोल से कहती है, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, तू मेरी चिंता मत कर, और हाँ, अपना ख्याल रखना। तभी अनमोल उसे कहता है, कैसे ना करूं तेरी चिंता, और वो रहीम चाचा, उन्हें भी मैं संभाल लूंगा, बस तू अपना ख्याल रख। अनमोल की बात सुन तुरंत ही जोया अपना चेहरा फेर लेती है। वो सड़क पार कर एक ऑटो में बैठ जाती है। उसे जाता हुआ देख अनमोल की भी आंखें नम हो जाती हैं। तभी अनमोल को एक कॉल आता है, और जैसे ही अनमोल अपना फोन उठाता है, उस फोन पर अपनी माँ के रोने की आवाजें सुनाई देती है। उन आवाजों को सुन अनमोल परेशान होते हुए कहता है, हेलो माँ, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? सिसकियां भरते हुए अनमोल की माँ उसे फोन पर कहती है, कुछ ठीक नहीं है बेटा, मैं यहाँ केयर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, तू जल्दी यहाँ आ जा। तभी अनमोल अपनी माँ से पूछता है, क्या हुआ माँ, पापा ठीक तो है ना? उसकी माँ उसे रोते हुए कहती है, तुम्हारे पापा की तबीयत काफी बिगड़ चुकी है, तू जल्दी आ जा यहाँ। अनमोल अपनी माँ से कहता है, मैं अभी आया माँ, मैं अभी आया। तुरंत ही अनमोल अपना फोन जेब में डालता है, और अपना फोन जेब में डालकर अनमोल अब्बू लुलू की गाड़ी से पिंजरा उठाता है और सीधे वहां से एक ऑटो में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। एक हाथ में पिंजरा थामे अनमोल हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां उसकी माँ सर पर हाथ लगाए कोने में खड़ी हुई थी। अनमोल तुरंत ही अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, पापा ठीक तो है ना माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? अनमोल की बात सुन उसकी माँ परेशान होते हुए कहती है, पता नहीं बेटा, कोई जवाब ही नहीं दे रहा, अचानक से छाती में दर्द होना शुरू हो गया तो यहाँ लाना पड़ा, डॉक्टर अंदर देख रहे हैं, पता नहीं क्या कहेंगे। तभी एक डॉक्टर बाहर आता है और अनमोल से कहता है, आप ही हो राघवेंद्र के बेटे? अनमोल सर हिलाते हुए डॉक्टर से कहता है, जी 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 डॉक्टर साहब, बताइए क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैं ही हूँ राघवेंद्र का बेटा। तभी डॉक्टर अनमोल को समझाते हुए कहता है, लिवर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है, ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुन अनमोल की माँ डरते हुए कहती है, ऑपरेशन? कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर उन्हें बताता है, 15 से 20 लाख तक का खर्चा होगा। ऑपरेशन का खर्च सुनते ही अनमोल की माँ का मुंह खुला का खुला ही रह गया। वो डॉक्टर से कहती है, 15 से 20 लाख? पर इतने पैसे तो नहीं है हमारे पास। डॉक्टर उन्हें सहानुभूति देते हुए कहता है, देखिए अभी तो हम इन्हें जनरल वार्ड में रख रहे हैं, अगर 12 से 15 दिन तक इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। अपनी माँ की परेशानी देख अनमोल उन्हें सहारा देते हुए कहता है, तू चिंता मत कर माँ, मैं कहीं से भी पैसों का इंतजाम कर ही लूंगा। अनमोल की माँ परेशान होते हुए कहती है, 15 लाख कोई मामूली रकम नहीं है, तो कहां से करेगा इतने पैसों का इंतजाम, पता नहीं अब क्या होगा। अपनी माँ की बात सुन अनमोल उन्हें कहता है, एक काम कर माँ, तू घर चली जा, मैं पापा के पास ही रुकता हूँ, पैसों का बाद में सोचते हैं। अनमोल की माँ अस्पताल से चली जाती है और अनमोल वहीं अस्पताल में रुक जाता है। प्रतिशोध की आग में जल रहा अबू लुलू शराब पी रहा था। अबू लुलू के गुस्से को देख विशाल और अल्ताफ डर रहे होते थे। तभी अल्ताफ अबू लुलू से कहता है, बस करो भाई, और कितना पियोगे, 3 बोतल तो आप पी चुके हो। अबू लुलू जोर से शराब की बोतल मेज पर पटकता है और गुस्से से दोनों की ओर देखता है। तभी एकदम से अबू लुलू मुस्कुराकर उन्हें कहता है, ना रोको मुझे पीने से, मैं नशे में ही ठीक हूँ, आऊंगा अगर होश में तो जमाने के लिए कहर हूँ। अल्ताफ और विशाल को देखकर अबू लुलू जोर से हंसता है और उनके करीब जाकर पिस्तौल तानते हुए कहता है, एक लड़की नहीं संभाली गई तुम दोनों से, जाहिलो। दोनों अबू लुलू के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, माफ कर दो भाई, गलती हो गई, माफ कर दो। तभी अबू लुलू को एक कॉल आता है, जिसे देख वो अपना सारा गुस्सा भूलते हुए फोन उठाता है। हेलो असगर भाई, सलाम। असगर फोन पर कहता है, मैं जेल से निकल रहा हूँ, मेरी पुलिस से बात हो चुकी है। असगर की बात सुन अबू लुलू उसे कहता है, बढ़िया है भाई, आपके आने से पहले उस लड़के को ठिकाने लगाकर वो चावल का दाना आपकी झोले में डाल दूंगा भाई। असगर उसे समझाते हुए कहता है, उस दाने की बात मत कर अभी, म्यूजियम से चुराया हुआ माल है, अभी उस दाने और लड़के के बारे में भूल जा, वक्त आने पर देखेंगे, पहले पुलिस का लफड़ा शांत होने दे, समझा? अबू लुलू असगर की बात काटते हुए कहता है, पर भाई वो लड़के ने। तभी असगर गुस्से में अबू लुलू की बात काटते हुए कहता है, बोला ना अभी नहीं, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए, समझा तू? अबू लुलू अपने आप को शांत करते हुए असगर से कहता है, ठीक है भाई, आप जैसे कहें। इतना कहकर अबू लुलू फोन रख देता है। विशाल अबू लुलू से पूछता है, अब क्या करोगे भाई? अबू लुलू विशाल से कहता है, वक्त के आगे झुकना भी पड़ता है, पर दिलों की आग को जलाए भी रखना पड़ता है, लोहा गर्म होने दे, तब मारूंगा हथौड़ा, कहां बचकर जाएगा अनमोल। इतना कहकर अबू लुलू जोर जोर से हंसने लगता है। रात के करीब 2 बज रहे थे। अनमोल अस्पताल में जनरल वार्ड के बाहर बैठा हुआ था, पर अनमोल अपने पिता की दर्द भरी खांसी सुनकर सो नहीं पा रहा था। खांस हो रहे थे, पर मानो सीने में दर्द अनमोल को हो रहा था। अनमोल हालात के आगे बेबस होकर खड़ा हुआ था, जहां वो कुछ नहीं कर सकता था। उन दर्द भरी आवाजों के बीच अनमोल अपने कानों को दबाए बैठ जाता है, ताकि वो आवाजें उसे सुनाई ना दें। सुबह हो चुकी थी। अनमोल अपने सर के नीचे पिंजरा रखकर सो रहा था, और तभी उसकी माँ वहां आई और उसे उठाते हुए कहती है, अनमोल, अनमोल। अपनी माँ की आवाज सुन अनमोल नींद से उठते हुए कहता है, अरे माँ, आप कब आई? अनमोल की माँ उसे कहती है, सुबह के 8 बज रहे हैं, मुझे काम पर भी जाना है, तू चला जा, मैं यहाँ रुकती हूँ। तभी अनमोल की माँ की नजर उस पिंजरे पर जाती है। वो उस पिंजरे को देखते हुए अनमोल से पूछती है, ये पिंजरा साथ में लिए क्यों बैठा है? किसी को देना है क्या, या पंछी पालने का नया शौक लगा है तुझे? अपनी माँ की बात सुनते ही अनमोल को याद आता है कि उसे ये पिंजरा तो रहीम चाचा को देना था। तभी अनमोल को रहीम चाचा की कही वो बात याद आती है, जहाँ वो अनमोल से कहते हैं, आज रात तक हमें वो पिंजरा नहीं मिला तो कल सुबह हम जोया के अब्बू के घर में होंगे, याद रखना। रहीम चाचा की बात याद कर अनमोल सहम सा जाता है और अपने आप से कहता है, कहीं रहीम चाचा जोया के घर पर तो नहीं चले गए? क्या रहीम चाचा से बचा पाएगा अनमोल जोया को? और ऐसी कौन सी मजबूरी है अनमोल की जो उसने अपने आप को जोया से अलग कर लिया? क्या भविष्य में मिल पाएंगे अनमोल और जोया? कैसे करेगा अनमोल 15 लाख का इंतजाम? जानने के लिए सुनते